नमस्कार दोस्तों, खबर आसपास के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। बिहार की राजनीति में फिर से एक नया भूचाल आया और ये भूचाल ये है कि आईएनडीआई गठबंधन के जो मुख्य नेता थे नीतीश कुमार, उन्होंने अपनी आईएनडीआई गठबंधन को छोड़ के अपने पुराने मित्र एनडीए के साथ दोबारा से मित्रता कर ली है। और आज 28 तारीख है, आज उनका मुख्यमंत्री का शपथ लिया जाना था और उन्होंने सफलतापूर्वक मुख्यमंत्री की एक बार फिर से कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं और दोबारा से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अब उनका कार्यकाल शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ के आईएनडीआई गठबंधन में एक बड़ा दल बनाया था, जिसमें सभी प्रकार के देश के विभिन्न दल शामिल हुए थे। फिर वो चाहे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, या बहुत सारी पार्टियां थी। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह का मतांतर देखा जा रहा था आरजेडी और जेडीयू का, और जिस प्रकार से मीडिया की कयास लगाए जा रहे थे, ठीक उसी तरह परिणाम भी हुआ। कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ गठबंधन करके नीतीश कुमार अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे और आने वाले 2024 के चुनाव में उनको संभावना थी कि आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन में आरजेडी कहीं ना कहीं को ज़्यादा लोकप्रियता मिलेगी और जेडीयू को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी नीतीश कुमार को ये पूर्वानुमान हो चुका था कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आरजेडी को दोहरा फायदा मिलने वाला है नीतीश कुमार के गठबंधन के साथ। तो नीतीश कुमार भी कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने फिर से एक बार पलटी मारी और दोबारा से अपने पुराने गठबंधन यानी कि बीजेपी एनडीए गठबंधन के साथ बातचीत की और दोबारा से उसमें शामिल हो गए। और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीयू के बहुत सारे नेता टूट जाएंगे, आरजेडी में चले जाएंगे, लेकिन राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी नीतीश कुमार ने ऐसी चाल चली कि सभी जो उनके नेता थे पस्त हो गए और दोबारा से जेडीयू एक मजबूत गठबंधन के रूप में आज बिहार में दिख रही है। हम आपको बता दें, राजनीति एक विचारधारा है। जिस प्रकार से बिहार में राजनीतिक विचारधाराओं को अलग करके पार्टी गठबंधन किया गया है, कहीं ना कहीं जेडीयू की आज पूरे देश में किरकिरी हो रही है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा इस फैसले से गिर चुकी है। जहां पर कहीं ना कहीं मोदी के विरोधी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा था, वहीं उनके इस फैसले ने न केवल जेडीयू की किरकिरी की है, बल्कि कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर भी एक सवाल उठ गया है। हालांकि मुख्यमंत्री की सीट उन्हें दोबारा मिल गई है, लेकिन यह भी सोचने का विषय है कि राजनीति एक विचारधारा का खेल है। जैसे कांग्रेस ने कभी भी बीजेपी के साथ अपना गठबंधन नहीं किया क्योंकि दोनों की विचारधाराएं अलग थी। इसके साथ साथ आरजेडी ने भी बीजेपी के साथ कभी गठबंधन करना पसंद नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं विचारधाराओं का बहुत ज़्यादा अंतर था। लेकिन नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं है, उनके साथ कोई इस तरह की विचारधारा नहीं है। वो मौसम के अनुसार और स्थिति के अनुसार फैसले लेते हैं। जिस प्रकार से 2024 का चुनाव आ रहा था, नज़दीक आ रहा था, कहीं ना कहीं उनको जेडीयू की सीटें नुकसान में पड़ती दिख रही थी। ये देखकर उन्होंने दोबारा से एनडीए दल में शामिल हो गए हैं और बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा आप ये कदम कह सकते हैं। हालांकि इससे देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यानी 2025 में जो विधानसभा चुनाव है, ये गठबंधन उस समय तक रह पाता है कि नहीं, या फिर से कोई फेरबदल होता है। लेकिन हाल फिलहाल में यही कह सकते हैं कि जेडीयू के बहुत सारे विधायक जो है उनको अच्छे पद मिलने वाले हैं, मंत्रिमंडल मिलने वाला है, और बीजेपी के भी जो कि सत्ता से बाहर हो चुकी थी, उन्हें दोबारा से सत्ता सुख देखने को मिलेगा। 2024 का चुनाव आएगा और इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन में एक अच्छी सीटें इन पार्टियों को प्राप्त होगी। और इससे जुड़ी लगातार जानकारी हम आपको देते रहते हैं। बिहार में ये एक बहुत बड़ी जानकारी थी। हम
इसलिए रुके हुए थे कि हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि शपथ से पहले भी कहीं कुछ फेरबदल ना हो जाए, इसलिए हमने उस समय का वीडियो नहीं दिखाया। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब शपथ हो चुका है तो निश्चित ये अनुमान लगाए जा सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में, आने वाले कुछ सालों में हम नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर देख सकते हैं। और 2025 का चुनाव जब आएगा तो उस समय कुछ अलग ही खेला देखने को जाएगा। हालांकि अब जब नीतीश कुमार पहली बार सभा का संबोधन करेंगे और तेजस्वी यादव सभा का संबोधन करेंगे तो सवाल ये होगा कि आखिर समर्थन किसे ज़्यादा मिल रहा है। क्या नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में आके सुरक्षित हो चुके हैं और आरजेडी का साथ जिस प्रकार जेडीयू के साथ छूटा है, क्या इसका फ़ायदा लोकसभा चुनाव में आरजेडी को मिल पाएगा? और क्या आरजेडी के और भी विधायक क्या एमपी के चुनाव में सीट प्राप्त कर पाएंगे? देखना दिलचस्प होगा। बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा कदम है, इसको लेकर हमने आज वीडियो प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं इस तरह के वीडियो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। हम बिहार की राजनीति से संबंधित सभी खबरें आपको दिखाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दिखाया गया वीडियो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर ले। और साथ साथ बिहार की राजनीति में हुई उथल पुथल के बारे में हम आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे। इससे संबंधित सभी जानकारी के लिए आप देखते रहिए खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।